जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज यहां पे हम 29 मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। और आज आप जो क्लास नंबर देख रहे हो 1215 नंबर की क्लास है। लगातार 1215 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में स्टैटिक जीके के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और ये जो सेशन है सुबह 5 बजे आपको मिलता है सबसे पहले यूट्यूब पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपने इस बेहतरीन से सेशन को। सबसे कम समय में पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आपके लिए मोटिवेशन थॉट है, जीत चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी होता है। दोस्तों, आप यहां पर एक बच्ची को देख रहे हैं जिसके पैर नहीं है और आर्टिफिशियल पैर की मदद से वो दौड़ रही है। जरा सोचिए, हमारे पास हाथ पैर सब कुछ है, ऐसे लाखों ढेरों एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही बेहतरीन किया। वो कभी डरे नहीं, उन्होंने कभी फिक्र नहीं करी, बस वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहे, डट के सामना किया चुनौतियों का और आज वो बहुत सफल है। आप निक वुजायासिस को जानते होंगे, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, ऑथर है, राइटर है, बिजनेसमैन है, सब कुछ है उनके पास। तो आपको जिद्दी होना पड़ेगा, अपने काम को प्यार करना पड़ेगा, विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी जब तुम्हारे पास एक बात होगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आज के इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश यानी सेकेंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर देश कौन सा बना है? तो प्यारा भारत हमारा दूसरे नंबर पे पहुंच गया है और इसने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है। पहले नंबर पे केन्या है। पहले नंबर पे केन्या जो चाय का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना जो है ये सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन करता है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के मामले में केन्या टॉप में है। और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ा है। जब भी बात चाय की आती है तो आपके चेहरे में स्माइल है। और चाय चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जो रिश्तों को जोड़ता है, जो रिश्तों को तोड़ता है और दूरियां कम करता है, दूरियों को पास लाता है, अपनों से मिलाता है। आपके घर में तो चाय एक ऐसी चीज है जो सुबह शाम दोपहर बनती होगी। तो भारत अपने अभी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका को अभी पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय एक्सपोर्टर देश बना है। भारत ने 2024 का जो एक डेटा है उसमें भारत ने 255 मिलियन केजी टी एक्सपोर्ट किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। और भारत में सबसे ज्यादा जो टी का प्रोडक्शन होता है असम स्टेट में होता है। तो दुनिया में लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टिंग कंट्री मैंने आपको शुरुआत में बताया वो केन्या है। और दुनिया का जो टोटल यहां पे टी का एक्सपोर्ट है उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है? भारत इसमें 10% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, यहां पे असम है, दार्जिलिंग है, नीलगिरी है, जो दुनिया में बेहतरीन चाय यहां पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये भारत के एक्सपोर्ट हब है टी के लिए। हम बात करें तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर भी भारत है। और यहां पे आपको कमेंट बॉक्स से बताना है कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। तो भारत में सबसे ज्यादा चाय प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है? असम है। और देश का टोटल 50% जो चाय का उत्पादन है, लगभग 50% वो असम स्टेट यहां पे करता है। और चाय का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो चाइना है। ये मैंने आपको शुरू में ही पूरा समझा दिया था, एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। अब यहां पे आप एक टेबल देख रहे हैं जहां पे मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे जो फसल है, बहुत सारे क्रॉप्स हैं, वो विश्व में कहां पर है और भारत में कहां पे है। तो राइस की बात करें तो राइस के प्रोडक्शन में चाइना टॉप में है और वेस्ट बंगाल में मच्छी भात लोग खाते हैं, वेस्ट बंगाल इसमें टॉप में है। हम बात करें गेहूं और आलू के प्रोडक्शन की तो चाइना टॉप में, यूपी यहां पे भारत में टॉप में है। कर्नाटक मक्का की प्रोडक्शन में टॉप में, अमेरिका इसमें दुनिया में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश दलहन और दालों के प्रोडक्शन में टॉप में है और भारत जो है विश्व में प्रथम है। ठीक है, मूंगफली जो है चाइना में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, गुजरात यहां पे भारत में प्रथम है। तो ये आपको पूरी लिस्ट में आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर। ग्रामीण विकास मंत्रालय और किसने भारत में ग्रामीण महिलाओं युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अभी समझौता किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है रूरल वुमेन को एम्पावर करने के लिए? तो दोस्तों ये यूनिसेफ है।
यूनिसेफ जो है ये यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए, महिलाओं के लिए कार्य करता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे यूनिसेफ के साथ समझौता किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, और यहाँ पे समझौता किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के बीच में एक समझौता का मतलब होता है कि हम और आप जो एक डील कर रहे हैं और हम इस क्षेत्र में काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है कितने साल के लिए, ये 3 सालों के लिए एग्रीमेंट किया गया है। कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए एग्रीमेंट किया गया है। और इसमें जो 5 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे 5 जो ब्लॉक्स हैं वहां पे कंप्यूटर दीदी केंद्र खोले जाएंगे, दीदी की दुकान बनाई जाएंगी और उनको डिजिटल रूप में महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, उनको कंप्यूटर का नॉलेज होगा। आजकल हर काम कंप्यूटर में होता है, महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी दी जाएगी, ठीक है। और यहां पे यूनिसेफ इसकी मदद कर रहा है। अब दोस्तों बात यहां पे यूनिसेफ यूथ की आई है। तो यूनिसेफ यूथ जो है ये क्या है, तो यूनिसेफ यूथ यूनिसेफ की एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसमें 18 से लेकर 29 इयर्स के जो युवा हैं उनको मजबूत करना है और उन्हें लोकल स्तर पे एम्प्लॉयमेंट देना है, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है। इसलिए यूनिसेफ यूथ को बनाया गया। अब यूनिसेफ क्या है, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो 1946 में इसकी स्थापना, 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ डे भी मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो कि हमारे चिल्ड्रंस को ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देती है। इसका मकसद है ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देना। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। हाल ही में सहकार टैक्सी सेवा किसने शुरू करी है? Who has recently launched the सहकार टैक्सी सेवा? तो दोस्तों केंद्र सरकार, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सहकार टैक्सी सेवा स्टार्ट किया है। क्या है सहकार टैक्सी सेवा? जिस प्रकार से आप उबर, ओला या फिर आप रैपिडो में बुकिंग करते हैं अपने 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स की, उसी प्रकार से सरकार आपको यहां पे और भी सस्ते दरों में, रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गई है, सहकार टैक्सी सेवा शुरू करी है। इससे सरकार को 2 फायदे होंगे। पहला तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो ओला उबर को उनको प्राइस कम करना पड़ेगा, एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा। और दूसरा, जो डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है ना टैक्सियों की, वो पूरी होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सहकार टैक्सी सेवा यहां पे स्टार्ट किया है। यहां पे गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने इसकी घोषणा करी है। तो कमर्शियल ऑटो टैक्सी की जो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए यहां पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सहकार टैक्सी सेवा को लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कैब, ऑटो सर्विस, बाइक, ये सब आपको अवेलेबल कराएगा सहकार टैक्सी सेवा। तो सहकार टैक्सी सेवा देश भर में आपको, यहां पर आप अपने रजिस्ट्रेशन करिए, 4 पहिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा, आप 2 व्हीलर अपना रजिस्ट्रेशन करिए और आपको यहां पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और लोगों को यहां पे रोजगार भी मिलेगा और लोगों की सेवाएं भी पूरी होंगी। तो वेस्ट बंगाल में यात्री साथी नाम से एक ऑलरेडी ऐसा सर्विस स्टार्ट किया गया है जो केवल कोलकाता में अवेलेबल है। तो इसी को अब पूरी तरीके से पूरे भारत में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो 2022 में सरकार जो थी ऑनलाइन टैक्सी सेवा यहां पे स्टार्ट कर चुकी थी केरल स्टेट ने, केरल सवारी। तो केरल देश का पहला स्टेट है जिसने ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। तो मैं आपको सारी यहां पे डेटा बता रहा हूं। कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। तो आइए देखते हैं आपने प्रश्न सही किया है नहीं। फिर मैं आपसे वापस से 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना होगा। तो देखते हैं, पहला प्रश्न रहा, भारत की 2011 की सेंसस के हिसाब से सबसे कम आबादी वाला स्टेट कौन सा है? तो सिक्किम है, सिक्किम है। और सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट कौन सा है? यूपी है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है? तो देखिए इसका नाम है कलारीपयट्टू। क्या नाम है इसका? कलारीपयट्टू, ठीक है। आदित्य अशोक का रिलेशन किस खेल से है? तो इनका रिलेशन गोल्फ से है। आदित्य अशोक का संबंध किससे? गोल्फ से। आप चेक कर लेना आपने सही आंसर दिया है नहीं। अब मैं आपसे वापस से 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। चौथा प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 की पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पे कौन सा इनमें से स्टेट है? तो देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स न्यू दिल्ली में हुआ है और खेलो इंडिया पैरा गेम्स हरियाणा में, कहां पे? हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में
आयोजित हरियाणा यहाँ पे जीता है। ठीक है, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 20 से 27 मार्च के बीच में हुए, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बार इसका दूसरा संस्करण था। पैरा गेम्स में हमारे जो दिव्यांग भाई हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जिनके हाथ पैर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म, एक उनके लिए एक मंच है। और इसका मस्कट क्या है? उज्ज्वला। क्या इसका मस्कट है? उज्ज्वला। ठीक है, आपको पहले ही भी पढ़ाया है। लगभग 1230 ऐसे पैरा खिलाड़ी थे जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन से गेम हुए हैं? यहां पे आपका गेम हुआ पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस। ये सारे खेल यहां पे ऑर्गेनाइज किए गए। इसमें हरियाणा टॉप में था, जिसने टोटल 34 गोल्ड मेडल और टोटल 104 मेडल जीता है। तमिलनाडु सेकंड प्लेस पे था, यूपी थर्ड, फोर्थ राजस्थान और फिफ्थ प्लेस पे महाराष्ट्र था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर। हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई है। सबसे ज्यादा अरबपति कौन है? अकॉर्डिंग टू हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड? तो आपको पता है, जब भी बिलियनियर्स की बात करें तो अमेरिका यहां पे टॉप में आता है। अमेरिका पे सबसे ज्यादा अरबपति आपको देखने को मिलेंगे और ये बात सच भी है। तो यहां पे अमेरिका सबसे टॉप में है, चाइना सेकेंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे भारत पे सबसे ज्यादा आपको बिलियनियर्स देखने को मिलेंगे। अमेरिका में 870 बिलियनियर्स हैं, चाइना में 823 बिलियनियर्स हैं और भारत में 284 बिलियनियर्स हैं। दुनिया में अरबपतियों की संख्या 3442 है। ये गलत है। आप देखो तो आपको गली मोहल्ले में बिलियनियर्स मिलेंगे जो चाट फुल की ठेला लगा रहे हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो 92 अरबपतियों के साथ संघाई जो है एशिया की अरबपतियों की कैपिटल बन गया है। इसके बाद बीजिंग है जहां पे 91 है, मुंबई यहां पे 93 स्थान पे एशिया में है। ठीक है, तो हम बात करें रोशनी नादर की, एशिया टेक्नोलॉजीज संभाल रही हैं। दुनिया की टॉप 10 महिलाओं में इनका नाम आता है और ये पहली भारतीय बन गई है। दुनिया की शीर्ष 10 धनी महिलाओं में इनको शामिल किया गया है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं, 10 सबसे अमीर भारतीयों में सबसे टॉप में है। गौतम अडानी समूह 8.4 ट्रिलियन, रोशनी नादर थर्ड में है जो कि भारतीय महिला है। दुनिया के टॉप सबसे अमीर लोगों में एलन मस्क आते हैं जो टेस्ला स्पेसएक्स के मालिक हैं, $420 बिलियन। हाल ही में XAI नाम का ग्रोक नाम का AI इन्होंने लॉन्च किया है। जेफ बेजोस अमेरिका के हैं, अमेजन के मालिक हैं, $266 बिलियन इनकी कैपिटल है। मार्क जकरबर्ग थर्ड में है, लैरी एलिसन ओरेकल के मालिक हैं और फिर है वारेन बफेट। तो ये मैं आपको टॉप 5 अमीरों की लिस्ट बता रहा हूं। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको नॉर्थ और साउथ इंडिया की झीलों के बारे में बता रहा हूं, जो एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड टॉपिक मैं लाता रहता हूं। आप अपनी डिमांड पेश करना तो मैं वही टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा भी। तो डल झील, वुलर झील और मानसबल झील और नागिन झील ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रेणुका है, रिवालसर है, चंद्रताल है। उत्तराखंड में देखो ताल जहां लगा हो, नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड ये उत्तराखंड में है। सुखना और हरिके वेटलैंड ये कहां पर है? पंजाब स्टेट में है। दोस्तों अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच के बारे में 1 मिनट में वापस से लूंगा आपका। जिनको इसके बारे में पता है वो 10 सेकंड आगे बढ़ा देंगे। आप अपनी स्क्रीन पर 2-3 बार क्लिक करेंगे तो वीडियो आगे चला जाएगा। और जिनको नहीं पता, जो नए स्टूडेंट रोज जुड़ते हैं, तो उनको बताना आवश्यक है। तो यहां पे आपकी अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच क्लास स्टार्ट हो गई है। कल आपने क्लास को बहुत पसंद किया है और अभी भी जो बच्चे अभी रह गए हैं, कल ये कूपन कोड बंद कर दिया था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कूपन कोड चाहिए, हमको नहीं पता था, तो इसलिए मैंने कूपन कोड को 2 दिनों तक और एक्सटेंड कर दिया है, मतलब कल और आज। तो यहां पे 2 साल की वैधता के साथ कोर्स आप पढ़ेंगे 799 में फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट। स्टेट PCS SSC रेलवे डिफेंस एग्जाम्स के लिए ये सारा कोर्स डिजाइन किया गया है। इस नंबर पे कॉल करिएगा। आपको डेली लाइव क्लास, PDF नोट, रिकॉर्डेड वीडियो, डेली डिस्कशन, संडे फ्री टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। बाइलिंगुअल क्लास कहां पे एनरोल करना है? स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्सेस इन PDF में जाना है। और यहां पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, कूपन कोड यूज करना अर्जुन 200, तो 200 रुपए का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और 800 रुपीज में आपको कोर्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। ठीक है,
तो छठवां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन, डेली आपकी क्लास 12 से 1 होगी या शाम को 5 से 6, ठीक है। चलिए, 34वां सरस्वती सम्मान हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो सरस्वती सम्मान दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है, और यह अवार्ड मिला है साधु भद्रेश दास को मिला है। किसे मिला है? साधु भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। आप मेरे पीछे साधु भद्रेश दास को देख रहे हैं। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन है जिन्होंने सरस्वती सम्मान दिया है 34th नंबर का। तो ये जो साधु भद्रेश दास है, ये बहुत बड़े संस्कृत स्कॉलर है, ही इज अ संस्कृत स्कॉलर। तो इन्होंने संस्कृत में बहुत अच्छी बुक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा लिखी है। स्वामीनारायण सिद्धांत के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो 2025 में अवार्ड दिया गया है, लेकिन 2024 के लिए अवार्ड 2025 में दिया गया, 2024 के लिए अवार्ड दिया गया। तो सरस्वती सम्मान एक एनुअल अवार्ड है, वार्षिक पुरस्कार है, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आपने पिछले 10 साल में बहुत अच्छा लिटरेचर वर्क किया है, उसके लिए आपको सम्मानित किया जाता है। तो यह किसी भारतीय नागरिक के द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखा गया हो, आपको पता है 22 भाषाएं हमारी 8वीं सूची में है, आप किसी भी भाषा में अच्छा लिखते हैं तो आपको सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए की आपको कैश प्राइज मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक पट्टिका दी जाती है। तो सरस्वती सम्मान सबसे पहले अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन को मिला था 1991 में, और 32वां पुरस्कार शिव शंकरी को मिला था, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है। इनकी कृति का नाम है सूर्या वामसम। फिर 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला था, इनके उपन्यास रौद्र सतविकम के लिए। और अभी हाल ही फिलहाल में आपको 34वां सम्मान दिया गया, जो मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर, काफी ज्यादा एक ऐसी घटना, इंटरनेशनल न्यूज है जो कि डराने वाली है, और कुछ झटके अभी बताए गए हैं कि भारत में भी महसूस किए गए। तो म्यांमार में भूकंप आया और किस देश में इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा हुई है? तो म्यांमार में भूकंप का झटका आया, जो थाईलैंड भी में महसूस हुआ है, और थाईलैंड में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है कि अभी और भी झटके आ सकते हैं, हमें तैयार रहना पड़ेगा, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। घटना 28 मार्च की है। 7.7 रिक्टर का भूकंप आया, जो बहुत बड़ा होता है, 1 से लेकर 9 तक रिक्टर स्केल होता है, और 8 एक बहुत तीव्र भूकंप होता है। और पूरे क्षेत्र में अभी यहां पे एक डर बैठ गया है, एक पैनिक हो गया है। जो इसका सेंटर था वो मंडले था, म्यांमार में मंडले जगह है। 17.2 किलोमीटर से भूकंप आया और 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित है ये, ठीक है, क्लियर है। मंडले म्यांमार से 17.2 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर की गहराई से भूकंप का झटका आया। आप थाईलैंड के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, इनका नाम है पेंटोगर्टन शिनवात्रा। इन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी की घोषणा कर दी है कि हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। म्यांमार में भूकंप जो आया थाईलैंड में भी महसूस किया जा सकता है। तो भूकंप का प्रभाव थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक तक देखने को मिला। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों जैसे गिर गई, माचिस की डिब्बियों जैसे ढह गई। अब चलो थाईलैंड की लोकेशन दिखाता हूं, म्यांमार की लोकेशन दिखाता हूं। इंडिया के रिस्पेक्ट में आप बहुत डिमांड करते हो, तो आप देखो ये हमारा प्यारा भारत है और यहां पे आपको म्यांमार दिख रहा है, और म्यांमार से लगा हुआ थाईलैंड है। तो भूकंप आया म्यांमार में, लेकिन झटके महसूस किए गए थाईलैंड में, वहां पे लगी इमरजेंसी। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। वजीरा लोंगकॉर्न यहाँ के सम्राट हैं, प्राइम मिनिस्टर आपको मैंने बता दिया है, और थाई बाट यहाँ की करेंसी है। अब थोड़ा समझते हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं अपने जीएस फाउंडेशन में, थोड़ा ज्योग्राफी में हम भूकंप को समझते हैं शॉर्ट में। तो भूकंप कब आता है? हमारी धरती के नीचे बहुत सारी प्लेटें हैं जो आपस में रगड़ती रहती, घूमती रहती, टकराती रहती हैं, और जब उन प्लेटों में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से भूकंप आता है एनर्जी के रूप में। तो प्लेटें अपनी जगह से आप देखो हर समय देखो तो 4 से 5 मिलीमीटर खिसक जाती हैं, और जब प्लेटें टकराती हैं तो उनमें से एनर्जी निकलती है, इसे हम भूकंप बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। भूकंप की जो तीव्रता है हम यहां पे रिक्टर से नापते हैं, ठीक है, और जहां पे भूकंप का केंद्र मापा जाता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है, जहां से भूकंप आता है, और जहां महसूस होता है उसको फोकस कहा जाता है। और जिस बिंदु पे भूकंप उत्पन्न होता है, देखो आप यहां पे देखो, यहां से भूकंप उत्पन्न हुआ तो इसे फोकस कहते हैं, और जहां पे महसूस होगा उसे एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। वो भूकंप यहां पे
उत्पन्न हुआ और जा करके जहां पे प्लेट का घर्षण हुआ वो फोकस होगा और जहां महसूस होगा उसे एपिसेंटर कहेंगे। और 1 से लेकर 9 तक यहां पे इसकी तीव्रता होती है। ठीक है, एक डिवाइस है जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, जिसकी मदद से हम भूकंप को मापते हैं और हमको इसका ड्यूरेशन पता चलता है। भूकंप वैसे कई प्रकार का होता है, लेकिन हम जो प्राइमरली बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स पढ़ते हैं, सबसे खतरनाक सरफेस वेव्स होती है और कुछ एल वेव्स भी होती हैं, है ना। मैं आपने पढ़ा होगा, मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा फाउंडेशन में पूरा सब कुछ डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो एक्सरसाइज हुआ इसे कहते हैं प्रचंड प्रहार। हमारी तीनों सेनाओं ने यहां पे पार्टिसिपेट किया है। तो तीनों सेनाओं का बहु क्षेत्रीय सैन्य अभ्यास है जो कि 27 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में खत्म हो गया है। हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन नेवी और हमारी इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों ने यहां पे इस अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इस अभ्यास का जो मेन मकसद है, हिमालय में जो बहुत प्रकार की कंडीशन होती है उससे लड़ना और अपनी युद्ध कौशल को डेवलप करना। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, L&T फाइनेंस ने किसे हाल ही फिलहाल में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए, जसप्रीत बुमराह इस समय छाए हुए हैं। जसप्रीत बुमराह अभी स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, आपको पढ़ाया था। और यहां पे जसप्रीत बुमराह वापस से L&T फाइनेंस के एक नए ब्रांड एम्बेसडर बना, आयुष्मान खुराना को फीकी फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो L&T फाइनेंस लिमिटेड ने इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और यहां पे पहले से L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, अब इसे L&T फाइनेंस लिमिटेड कहा जाता है। यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो कि फाइनेंस का काम करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बॉम्बे में। विद्या बालन फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है। फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना है। 2025 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 पे भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो सेपक टकरा मैंने आपको पढ़ाया था, एक ऐसा गेम होता है जिसमें हाथ का इस्तेमाल नहीं करते, अपने सर का, अपने कंधे का, अपने पैर का इस्तेमाल करते, अब हाथ का यूज नहीं कर सकते। ये सेपक टकरा गेम है और इसमें 3 से 5 लोग होते हैं। तो ये गोल्ड मेडल इसमें सेपक टकरा में भारत ने प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से होता, देखो सेपक टकरा, हाथ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो दोनों तरफ एक प्रकार से जैसे आप वॉलीबॉल, यहां पे लकड़ी का बना होता है, हाथ का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। बिहार में हुआ है। तो सेपक टकरा वर्ल्ड कप हुआ, भारतीय पुरुष रेगू टीम ने जापान को हराया है, 2-1 से हरा करके पहला गोल्ड मेडल जीत करके हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। यह पहली बार है जब भारत ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप जीता, गोल्ड मेडल जीता है। तो इसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 हमें ब्रॉन्ज मिले हैं। तो हम मेडल टैली में चौथे स्थान पर हैं। थाईलैंड यहां पे सबसे टॉप में है, 4 पदकों के साथ सबसे टॉप में थाईलैंड है। ठीक है, सेपक टकरा कहां पे हुआ है? बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो थाईलैंड यहां पे टोटल 4 मेडल है, 3 गोल्ड है। वैसे मेडल हमारे ज्यादा है, लेकिन हमारे पास गोल्ड कम है। भारत के पास 1 गोल्ड है, 7 टोटल मेडल है। म्यांमार सेकंड नंबर पे, आप इस मेडल टैली को देख सकते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज राजस्थान डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और ये 76वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे, तो ये 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, आपको पढ़ाया मैंने। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस। 26 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो 30 मार्च को राजस्थान अपने 76 नंबर की वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है। 1949 में 30 मार्च के दिन ही 8.5 साल की मेहनत के बाद 19 रियासतों को और 3 रियासतों को आपस में मर्ज किया गया, जो कि राजपूत कहलाते थे, और राजस्थान स्टेट यहां पे बनाया गया। तो आजादी से पहले इस क्षेत्र को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तो रियासतों का जो इंटीग्रेशन हुआ है 7 फेजेस में पूरा हुआ है और इसका नाम बदल के राजपूताना से राजस्थान कर दिया गया। ठीक है, एरिया वाइज आप देखें, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों हमारे यहां पे
टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट 11 करंट अफेयर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं केवल 25 मिनट में। अब बारी है यहां पे ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे लास्ट मंथ फरवरी का। तो आइए देखते हैं कितने प्रश्नों को आप सही कर पाते हैं। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 फरवरी को ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश में सुडान वायरस प्रकोप की पुष्टि करी है? तो युगांडा में सुडान वायरस फैला है, इसकी अप्रूवल हो गई है। प्लेटफॉर्म मित्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी के द्वारा, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के द्वारा प्लेटफॉर्म मित्रा लॉन्च किया गया है। जैकब क्लिप्लोमा का संबंध किस देश से है? जो 57 मिनट के कम समय में हाफ मैराथन पूरे करने वाले पहले धावक बने हैं, युगांडा से है। कमेंट बॉक्स पे आप आंसर देते स्टार्ट कर दीजिए। फॉरवर्ड फॉस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दोस्तों एनटीपीसी को मिला है। किसे मिला है? एनटीपीसी को अवार्ड दिया गया है। दोस्तों कल था 28 मार्च, और 28 मार्च को जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं जो आपने पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं कितने प्रश्नों को आप सही कर पाते हैं। किस देश ने फेसबुक को बैन कर दिया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने फेसबुक को बैन किया है, क्योंकि वहां पे पोर्नोग्राफी, ऐसे कंटेंट है जो वायलेंस फैलाते हैं, जो सोसाइटी को डैमेज करते हैं। रामायण सम्मेलन 2025 कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? कोलंबो श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुनील कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो सुनील कुमार ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। मनोज भारती राजा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर.के. श्री राम कुमार को यह अवार्ड मिला है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर कौन बने हैं? जय भट्टाचार्य बने हैं। हाल ही में भीम 3.0 एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग जीडीएससी के लिए समझौता किया है? भारत और सिंगापुर ने समझौता किया है। हाल ही में कौन सी योजना 26 मार्च 2025 को बंद कर दी गई है? तो यह है मध्यम अवधि सरकारी जमा, दीर्घ अवधि सरकारी जमा, दोनों को बंद कर दिया है। दुनिया के सबसे ज्यादा मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? तो जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे बड़ी मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बनी है। बी सुमित रेड्डी किस खेल से थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो इनका रिलेशन बैडमिंटन से था, इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आए हुए प्रश्न है, और ये प्रश्न मैं इसलिए कराता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको पता चले कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो नक्शे के लिए एक बंधे हुए संग्रह को डैश कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं इसको? एटलस बोलते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषता जैसे कि पहाड़, पठार, नदियां, मैदानी महासागर को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो इसे उच्चावच यानी रिलीफ मैप कहते हैं। इनमें से कौन सी जल संधि जावा सागर हिंद महासागर के बीच में आपको देखने को मिलेगी? तो इसे सुंडा जल संधि कहते हैं, सुंडा स्ट्रेट कहते हैं। आज का सवाल है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति किस देश में है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है, और आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जहां पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको इस क्लास की पीडीएफ 15 मिनट के बाद मिल जाएगी जैसे क्लास एंड होगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा, ई बुक्स देखिएगा, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा, जहां पर आपको 1 ईयर की मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा, और यहीं पे हमारा कोर्स है 2024-2025 का 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ आपको मिलेगा। और दोस्तों फरवरी महीने की मैगजीन है जो हमने लॉन्च की है, अभी मार्च की भी आने वाली 13 महीने की ई बुक है, बहुत सारी स्टैटिक जीके बुक्स हैं, टेस्ट पास है जहां पे 4000 प्लस टेस्ट है, आप भारत के अलग अलग एग्जाम्स की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके बुक है जो आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है। और इसमें हमने अभी एक बुक लॉन्च करी है जो कि एमसीक्यू बुक है, प्रैक्टिस बुक है। आप जाकर के उस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा पैकेज है, मंथली करंट अफेयर्स, और यहाँ पे मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली बुक, जीके जेएस की सभी विषयों की बुक्स मिल जाएंगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको किसी प्रकार की सहायता हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके बुक है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था,
और आप अपना प्यार इसी प्रकार से दिखाते रहिए। अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो सजेशन आप हमें पहुंचाइए, हम आपके सजेशन में काम भी करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज का दिन आपका बहुत ही शानदार हो, इसी शुभकामनाओं के साथ क्लास को एंड करता हूं। बाय बाय, लव यू एवरीवन।